Hello friends, I am Jitendra Kumar from दीपेश वाईफाई एजुकेशन नालंदा बिहार। मैं आपको केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानें, आखिर रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ यदि रिडक्शन हो रहा है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है जी? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखा है, देखिए हमने एक समीकरण दिया है H2 + Cl2, क्या बना है? 2HCl। देखिए कोई भी तत्व जब अकेला होता है तो उस सहसंयोजक बंधन बनाता है और उस पे आवेश कितना होता है? 0। तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 0। 0 से कहाँ गया? हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। एक हाइड्रोजन का +1 था, दो हाइड्रोजन का +2, यानी कि हम जो ऑक्सीडेशन नंबर जो लिया जाता है किसी एक तत्व का लिया जाता है, दो तत्व का नहीं, तीन तत्व का नहीं, एक तत्व का। देखिए क्लोरीन 0 से कहाँ गया जी? -1। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 0 से +1। कहीं क्या हो रहा है जी? 0 से -1। तो यानी 0 से +1 हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है? +1, यानी कि यहाँ पर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण है H2 + Cl2। देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन। अब कहीं कि सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज आया, आपको कहेगा कि सर ऑक्सीडेशन का क्या डिफिनीशन होगा, रिडक्शन का क्या डिफिनीशन होगा? तो सीधे देखिए लिखा हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी कि आप दूसरे शब्द में समझ सकते हैं, यदि चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज क्या कर जाएगा जी? इंक्रीज, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। चार्ज यदि डिक्रीज कर गया, चार्ज क्या कर गया जी? डिक्रीज कर गया, तो ये क्या हो जाएगा जी? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। चार्ज यदि डिक्रीज किया तो रिडक्शन, चार्ज यदि इंक्रीज किया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 4, इधर लिखा -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखिए 0 बड़ा कि -1? 0 बड़ा है और -1 क्या है? छोटा है, क्योंकि 0 से हम जितना लेफ्ट आते हैं संख्या उतना छोटा होते जाता है। 0 से जितना हम राइट जाते हैं उतना संख्या क्या होता है? छोटा बड़ा होते जाता है। जैसे देखिए 0 से बड़ा कौन है? 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 0 से छोटा -1, -2 से छोटा -2, -2 से -3, यानी इधर जितना आप देखिए यहाँ पे 0 से कहाँ गया? +1। तो देखिए चार्ज बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। 0 से कहाँ गया? -1, चार्ज बढ़ा कि घटा? चार्ज घट गया। देखिए 0 से -1 आया, चार्ज क्या हो गया जी? घट गया। तो चार्ज घटने का मतलब हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वहां पर क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास क्या आ गया जी? Cl-। तो देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन किया तो चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। यहाँ पे था 0, यहाँ पर क्या आया? -1। जैसे देखिए Na है, इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो क्या आ गया जी? Na+। देखिए 0 से कहाँ गया? प्लस कहिए या +1 कहिए, दोनों एक ही चीज है। माइनस कहिए या -1 कहिए, दोनों एक ही चीज है। केमिस्ट्री में यदि माइनस है तो समझिए कि -1 है, प्लस है तो समझिए कि +1 है, +1 होता है। यदि माइनस ऐसे दिया हो तो समझिए कि ये -2 है। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना? तो इस चीज को समझिए। तो Na 0 से कहाँ गया? प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस।
यानी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 10। तो गेन लॉस किया कि नहीं, 11 था, अब कितना बचा 10। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया लॉस, किसी को दे दिया, तो इस पे चार्ज क्या आ गया प्लस। इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, किसी से ले छोड़िए, यानी किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया क्लोरीन ने खींच लिया, तो क्या हो गया Cl माइनस। एक चीज जान लीजिए, प्लस हमेशा जो होगा मेटल, प्लस हमेशा कौन होगा जी मेटल, माइनस जो हमेशा होंगे वो कौन होंगे जी नॉन मेटल। लेकिन हाइड्रोजन जो होते हैं वो प्लस भी होते हैं और माइनस भी होंगे। ये प्लस होंगे नॉन मेटल के साथ और माइनस होंगे मेटल के साथ। तब यहाँ पे देखिए क्लोरीन आपका क्या है नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है जी नॉन मेटल, जिसे हाइड्रोजन ग्रुप का है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है जी आयोडीन, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। एक और है स्टेटिन, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व है। आपको मुख्य रूप से पढ़ना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या पढ़ना है जी आयोडीन पढ़ना। तो हम देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये पूरा का पूरा क्या है नॉन मेटल है। कैसे, इसके इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ से यदि लिखिएगा बता दें 9 है, तो कैसे लिखिए 2,7, इसका देखिए 2,8,7, इसका देखिए तो यानी 7 आ रहा है। तो ये अधातु है, ये क्या है धातु, धातु के अंत में 1 2 3 आता है, वो धातु कहलाता है। तो अधातु के साथ यदि हाइड्रोजन रहेगा, क्या रहेगा जी हाइड्रोजन रहेगा। धातु के साथ यदि अधातु के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा प्लस होगा, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो आप इसको सही, आप एक काम इसको देखिए नहीं, यदि पढ़ रहे हो देख रहे हो तो सिर्फ देखिए नहीं, आप कॉपी या पेन ले करके बैठिए और इसको राइट डाउन कीजिए और समझिए। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए, ऐसे मेरा विश्वास है कि समझा देंगे तो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने का इंकरेजमेंट मिलता है, और जब हमको इंकरेजमेंट मिलेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप इसे, क्योंकि हम यदि कोई भी वीडियो बनाएंगे किसी भी टॉपिक का तो आपको जाएगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और हर एक टॉपिक का पढ़ाया जाएगा, यानी 12 का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक्स।